भेद समझ में ही नहीं आएगा। वाणियों में दर्ज है इशारे, लेकिन कोई विवेकी हो तो पकड़े। वाणियों में अंग संग को कहां बताया गया? नानक साहब कह रहे हैं अपनी वाणी में, नौ द्वार नहोदर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे। कहते वो अमृत यानी वो अमर पुरुष वो कहां है? नौ द्वार नहोदर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे। यानी वो दसम द्वार के ही आसपास कहीं ना कहीं है। अब वो भेदी गुरु समझाएगा कि दसम द्वार के नीचे है, कि दसम द्वार से सवा हाथ ऊपर है, कि दसम द्वार से दाएं है, कि दसम द्वार से बाएं है। कितना ऊंचा, कितना नीचा, कितनी दूर, कहां पे है, वो भेदी गुरु समझाएगा। और उसको प्राप्त करने के बाद तुम्हारी अवस्था क्या बनेगी, तुम्हें अनुभव क्या होगा, ये भी भेदी गुरु समझाएगा, ताकि माया कहीं अपना हाथ साफ ना कर जाए, जीव के ऊपर कहीं ये मन अपनी चाल ना खेल जाए, क्योंकि मन के पास भी बहुत से अनुभव हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इस मन ने झूठे अनुभवों में ही फंसा के रख दिया। किसी को झूठा अमृत पिला दिया, गले में घुमा के जीभ लगा दी, खेचरी मुद्रा, और उसी में अमृत पिला दिया। और इंसान समझ रहा है, वो जीव समझ रहा है कि मैं तो अमृत पी रहा हूं। ये सारा मन का खेल है। नकली अमृत पिला दिया, नकली। तो बहुत सी ऐसी क्रियाएं ये मन करवा देता है कि जीव उलझ जाता है। जैसे त्रिकुटी में ध्यान लगवा देता है। त्रिकुटी में ध्यान लगाओगे, यहां पर ज्योत जल जाएगी। सब काल जाल है, सब माया का पसारा है। और अंदर जाओगे, लाखों करोड़ों सूर्य चमक जाएंगे पिघला पिघला सुषमा के अंदर। ये सब माया का जाल है। और आगे चलोगे, नकली सतलोक आ जाएगा। और आगे चलोगे, नकली अलख लोक आ जाएगा। और आगे चलोगे, नकली अगम लोक आ जाएगा। और आगे जाओगे, नकली अनामी लोक आ जाएगा। ये सब माया का जाल है। कबीर साहब ने खुलासा कर रखा है इसका। कहते काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। अरे माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा। ये सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, त्रिकुटी, भंवर गुफा, ये सब काल का जाल है। तो साहिब समझा रहे हैं, नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में, और नहीं श्वासों की श्वास में। और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते हैं त्रिकुटी का ध्यान लगाने वाले जितने साधु घूम रहे हैं यहाँ पर, एक नहीं करोड़ों में करोड़ों, जितने भी इंगला पिंगला सुषुम्ना के अंदर तुम्हें लेके जाने वाले, ये सब काल के दूत हैं। यही है काल के दूत। इन्हीं से बचने के लिए कबीर साहब ने इतनी वाणियां बोली हैं। ये जितने भी 5 नाम, 2 नाम, 4 नाम, 7 नाम, ये जितने भी नाम जपवाने वाले गुरु हैं, यही काल के दूत हैं। यही है काल के दूत जो 52 अक्षरों में जीव को फंसा के उनका जन्म बर्बाद कर देते हैं। तो साहिब कह रहे हैं, अरे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाये। उसके बाद सार शब्द के अलावा ये सारे मंत्र जंतर, ये सब कूड़ा है, कूड़ा। हटाओ इसको, निकालो, फेंको इसको। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से निचल भया, और नहीं आवे नहीं जा। कह रहे 2 प्रकार के नाम है इस दुनिया में, एक नकली नाम, एक असली नाम। एक असत्य नाम, एक सत्य नाम। एक असार नाम, एक सार नाम। एक असत्य शब्द, एक सार शब्द। इसको समझना है।
तो कह रहे सतगुरु ऐसा चाहिए, और जैसा सूप सुहाए सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब क्या है थोथा? किसी भी कबीरपंथी से, किसी भी गुरु से पूछो, गुरुजी थोथा क्या है, गुरुजी नकली नाम क्या है? असली नाम तो सारे टेका लेके बैठे हैं देने का, हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो। तुम उनसे पूछो कि नकली नाम बताओ हमें क्या है, फिर देखो इनकी क्या हालत होती है। साहिब समझा रहे हैं, नकली नाम और असली नाम में फर्क करवाने वाला ही शब्द विवेकी पारखी गुरु है। शब्द विवेकी पारखी साहिब समझा रहे हैं ना, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। ठीक है, कोई पहली क्लास का गुरु है, कोई 5वीं का गुरुजी है, कोई 8वीं का गुरुजी है, कोई 10वीं का गुरुजी है, कोई 12वीं का गुरुजी है, कोई कॉलेज का गुरुजी है, कोई डिग्री कॉलेज का गुरुजी है, कोई पीएचडी का गुरुजी है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। कि सबको सतगुरु मत मान लेना कि तुमने किसी को गुरु धारण कर लिया, आप सोच रहे हो नहीं अब मैं गुरु नहीं त्यागूंगा। भाई मैंने तो जो बना लिया बना लिया। पति तो एक होता है, ऐसा बोलते हैं गुरुआ लोग अपने चेलों को डराने के लिए कि तू अपने पति को छोड़ के जाएगी तो तेरा कुछ नहीं बचेगा। अब इनको पूछो पति कौन, तो कहते हैं हम ही पति हैं, ये खुद ही पति बने बैठे हैं। कहते हैं एक पति बना लिया, अब इसको छोड़ना नहीं है। अरे भाई तू पति नहीं है, पति वो परमेश्वर है, उसको कहते हैं पति परमेश्वर। एक नकली पति पर परमेश्वर भी होता है जो शादी करके लेके आता है तुम्हें घर में, वो नकली वाला मर जाएगा एक दिन। और जो असली वाला पति परमेश्वर है वो अमर है, जो तुम्हें एक जब आप सासू के या ससुर के पैर छूते हो तो तुम्हें एक आशीर्वाद मिलता है, कौन सा? अखंड सौभाग्यवती भव। अब अखंड सौभाग्यवती या कहते हैं सदा सदा सुहागिन रहो। अब उससे पूछो कि क्या तेरा बेटा सदा सदा जिएगा? जब तेरा बेटा सदा सदा नहीं जिएगा तो सदा सुहागिन में कैसे रहोगी? आशीर्वाद भी दे रही है तो डुप्लीकेट दे रही है, नकली वाला, क्योंकि ये पति ही नकली है। इस नकली पति को तुम असली पति मान बैठे हो, जबकि असली पति कौन है? वो पति परमेश्वर है, जिसकी तुम एक बार अर्धांगिनी बन गई, उसके बाद तुम अखंड सौभाग्यवती हो जाओगी। उसके बाद तुम कभी विधवा होगी ही नहीं। तो उस पति की बात चल रही है, उस पति को पाना है, ना कि केवल एक गुरु के पास ही टिके रह जाना है। तो ये गुरु वालों इतने शातिर होते हैं, इतने चालाक होते हैं, भोले भाले जीवों को फंसाने के लिए उनके दिमाग में ये जहर घोल देते हैं, भरम डाल देते हैं कि अगर तूने अपना गुरु छोड़ दिया तो तू नरक में चला जाएगा। अरे अगर तुझे पकड़ के बैठे रहे तो नरक में चले जाएंगे, क्योंकि बावन अक्षरी का गुरु है ये। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। ये गुरुआ खुद भी मरेगा और तुम्हें भी मरवाएगा साथ में। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। साहिब कहते हैं अपने रूप की खबर नहीं है कि मेरा आत्म स्वरूप क्या है, और चेले बनाने में लगा पड़ा है, पूरा शहर ही मेरा चेला हो जाए। बताओ, ऐसे ही गुरु 84 में धक्का खाते हैं। इन्हीं को झूठा गुरु बोला कबीर साहब ने। कहते घर घर मंत्र देत फिरत हैं, अरे माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। कहते नकली गुरु है ये, चोला पहन के सफेद और बन गए बगुले से हंस, ऊपर से बन गए हंस और अंदर से बगले ही हैं।
कथनी अलग है और करनी अलग है। कथनी कर रहे हैं कबीर साहब की और करनी कर रहे हैं